क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ था? प्राचीन भारत की धरती जहाँ अधर्म बढ़ गया, तब एक ऐसी शक्ति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा भक्त जिसने अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी उसी महान आत्मा की है। यह कहानी है राम जी के भक्त हनुमान जी की। प्राचीन भारत की धरती जहाँ कभी शांति और धर्म का वास था, आज वही धरती भय और अराजकता में डूब चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और राक्षसों का आतंक हर दिशा में फैल चुका था। आग की लपटें विनाश का संकेत दे रही थीं। मानवता खतरे में थी और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था अहंकार का प्रतीक रावण। उसके 10 मुख अग्नि की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में जल रही थी सत्ता की प्यास। चारों ओर फैली आग उसकी शक्ति और क्रूरता की गवाही दे रही थी। यह केवल एक राजा नहीं था, वह था अधर्म का सबसे बड़ा रूप, जिसके डर से देवता भी कांप उठते थे। आकाश में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ जहां सभी देवता एकत्रित थे। स्वर्णिम बादलों के बीच दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। हाथ जोड़कर विनम्र हृदय से देवता प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, अब और नहीं, इस अधर्म का अंत कीजिए। धरती पर बढ़ते इस अंधकार को अपनी दिव्य शक्ति से समाप्त कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं श्री राम के रूप में जन्म लूँगा और इस अधर्म का अंत करूँगा। लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो अद्वितीय हो। तभी भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप का अंश पृथ्वी पर भेजा। घने वन की शांत गहराइयों में जहाँ हर ओर सुकून और पवित्रता थी, वहीं बैठी थी माता अंजनी, गहरी तपस्या में लीन। सूरज की हल्की किरणें उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश बिखेर रही थी। मंद मंद बहती हवा जैसे उनकी भक्ति को स्पर्श कर रही हो। हर पत्ता, हर हवा का झोंका उनकी साधना का साक्षी बन चुका था। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठे। और फिर वह क्षण आ ही गया जिसका इंतजार स्वयं देवता भी कर रहे थे। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुनहरी आभा चमक उठी। हवा तेजी से बहने लगी, जैसे प्रकृति स्वयं इस चमत्कार का स्वागत कर रही हो। और उसी दिव्य प्रकाश के बीच जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे हनुमान जी, जिनकी शक्ति असीम थी और जिनका जन्म हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। बाल रूप में भी उनकी शक्ति अद्भुत थी। आकाश में ऊंचा उड़ते हुए हनुमान जी ने उस चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई सुनहरा फल आसमान में चमक रहा हो, और फिर बिना किसी डर के वह तेजी से उसकी ओर बढ़ चले, बादलों को चीरते हुए, हवा की गति से भी तेज। यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये थे हनुमान जी, जिनकी शक्ति का अंदाजा स्वयं देवता भी नहीं लगा पाए। वन के शांत वातावरण में एक दिव्य मिलन होने जा रहा था। एक ओर खड़े थे मर्यादा और धर्म के प्रतीक भगवान राम, और उनके सामने विनम्र भाव से झुके हुए हाथ जोड़कर खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी ने उसी क्षण अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। यह केवल मुलाकात नहीं थी, यह थी भक्ति और समर्पण की शुरुआत।
जब हनुमान जी को पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है तो हनुमान जी के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अन्याय के विरुद्ध एक ही नाम गूंज उठा, हनुमान जी। आग की लपटों में घिरी लंका, हर दिशा में विनाश का दृश्य था। एक छलांग, फिर दूसरी, महलों से आसमान तक, हर ओर उनका प्रचंड रूप छा गया। चिंगारियां उड़ रही थीं और अधर्म की नींव जल कर राख हो रही थी। यह सिर्फ अग्नि नहीं थी, यह था न्याय का प्रकोप, जिसने रावण के अहंकार को चुनौती दी। रात का सन्नाटा, आकाश में चमकते तारे और उसी अंधकार को चीरते हुए उड़ रहे थे हनुमान जी, अपने कंधों पर उठाए हुए पूरा पर्वत, क्योंकि समय कम था और एक जीवन बचाना था। संजीवनी की दिव्य जड़ी, जिसकी चमक रात को भी रोशन कर रही थी। यह केवल शक्ति नहीं थी, यह था समर्पण, यह थी सच्ची भक्ति, जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। जब सच्चे मन से कोई पुकारता है तो वह पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। मंदिरों की पवित्र घंटियों के बीच दिव्य प्रकाश में प्रकट होते हैं हनुमान जी। विशाल रूप, स्वर्णिम आभा और करुणा से भरी उनकी दृष्टि। उनके सामने खड़े भक्त हाथ जोड़कर श्रद्धा में लीन, और फिर एक आशीर्वाद जो हर भय को समाप्त कर देता है, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम होता है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। जय हनुमान।